ओके सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एफिशिएंट कॉर्पोरेट्स। तो यहाँ पे हम हमेशा की तरह एक आज फिर से एक ऑटोमेशन टेक्निक लेकर आए हैं। सो आज का जो हमारा टेक्निक है उसमें हम क्या है, जैसे कि सपोज आपको अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कोई फाइल को ढूंढना होता है, तो आपको देखो कि आप सर्च बटन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्टार वगैरह लगा के आप मल्टीपल अपने हिसाब से विंडोज का सर्च को यूज करते हो, राइट। बट आई हैव फेल्ट कि वो सर्च मेरे लिए तो उतना बेटर काम नहीं करता, काफी स्लो भी हो जाता है कितनी बार। एंड मैं अपने मन पसंदा जो फाइल को मैं ढूंढना चाहता हूँ वो ढूंढ नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई हैव फेल्ट इज दैट वन नीड वाज देयर कि यू कैन सर्च अराउंड योर लैपटॉप or desktop files in a more better way. So for that we have developed a tool, a very small tool. Let me share a screen with you. So okay, let's open Jupyter Notebook first. Okay, so as I've said, you can open Jupyter Notebook from anywhere. So let's say that I want to find out all the PDF files which are there in my this F drive. F drive भी नहीं, F drive के अंदर जो Python environment है इसके अंदर whatever PDF files are there, I am interested in finding them. ठीक है, तो वैसे you can use this search function of Windows as well. But the technique which I am going to show you, it will save you time. It will be more faster than the one you have used using the Windows. Yeah. So let's open a new Python file, and यहाँ पे you will have to use a module which is fcorp file tools. ठीक है, तो ये fcorp file tools कोई PyPy का एक मॉड्यूल है, and let's use it. So आपको यूज करने के लिए आपको पहले इंस्टॉल, अभी करंटली द लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ जाके देखेंगे तो 1.2 इज द लेटेस्ट वर्जन 1.2. सो आई विल यूज दिस वन, pip install file, pip install file tools to 1.2.0. Yeah, this is very important. And let me tell you one thing, आप अगर रिलीज हिस्ट्री देखोगे देयर वाज मल्टीपल रिलीजेस, ठीक है। among that do not use the 1.1.1 because this was not a stable release and इसकी वजह से काफी दिक्कत आ जाती है आपकी Jupyter नोटबुक में. तो use the 1.2.0, just a word of caution. So this we have installed 1.2.0, we have installed, ठीक है, successfully. Now let's use it. So for calling it I'll do from file tools import file tools underscore 15, which is I know it's a bit long, बट अब हम इसको वेरिएबल स्टोर करें FTU. हम FTU जब भी बुलाएंगे तो फाइल टूल्स का यूटिलिटीज कॉल हो जाएगा, ठीक है. सो दिस हैज बीन कॉल्ड. नाउ इन FTU डॉट टैब बटन, नाउ यू विल गेट व्हाट फंक्शंस आर देयर इन दिस फाइल टूल्स यूटिलिटीज, ठीक है. अब फंक्शंस में देखोगे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, वी विल डिस्कस ईच वन वन बाय वन. अभी के लिए आज जो वी आर इंटरेस्टेड इन सर्चिंग अ फोल्डर, नॉट अ ड्राइव बट अ फोल्डर, पर्टिकुलर फोल्डर, ठीक है. ये हमने यूज किया. शिफ्ट टैब आप करोगे तो व्हाट वी हैव टू गिव टू पैरामीटर्स, ठीक है. एक है फोल्डर, एक है एक्सटेंशन. वेरी फेयर इनफ. सो वी विल गिव द फोल्डर नेम आई हैव टोल्ड यू. और ऐसे करने पे तो वही Jupyter नोटबुक आता है, तो आप इसी के अंदर जाके फिर आप वापस चले जाओ बाहर. नाउ यू विल गेट द करेक्ट, ठीक है. ये पाथ आपने यहाँ पे एज अ फोल्डर दे दिया. What was the next parameter? Comma देकर next parameter was extension. Extension of type PDF. I want to search all the PDF files in this. So just run it. The person who developed the code name is there. And 407 PDF files. Even I didn't know that so many PDF files were there. Okay, a lot of PDF files actually Python environment के अंदर. तो so simple. And आपको ये Excel फाइल में मिल जाता है. आप अगर इसमें आओगे तो आपको देखो फोल्डर सर्च रिजल्ट, आप इसको ओपन कर सकते हो. एंड आपको एक एक्सेल में मिल गया है कि आपके कौन कौन से PDF फाइल इस फोल्डर के अंदर है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट टूल. आई थिंक मेरे को तो काफी सही लगता है. एंड यहाँ पे फाइल का साइज भी आता है KB में, ठीक है. आपको KB में देख भी सकते हो. तो उसको कैन सी कुछ फाइल्स आपके ओके 44 इतने बड़े PDF फाइल्स भी है. ओके, what we have entire series Django, James Nova, all these are there. Big files, PDF files are there. तो आप ऐसे कोई भी फोल्डर में आपको अगर ढूंढना है तो आप ऐसे PDF फाइल ढूंढ सकते हो, ठीक है. अब सपोज कि मेरे को ऐसे ही एक एक्सेल फाइल ढूंढना है, तो मैंने सेम कोड को यही पाइथन इन्वायरमेंट के अंदर ही मुझे ढूंढना है. तो यहाँ पे मैं टैब XLSX
XLSX, इसके अंदर हमें ढूंढना था, ठीक है। तो हम वही पाइथन एनवायरनमेंट में सर्च फोल्डर में हमने किया, को डेवलप 906 रिजल्ट्स, 906 एक्सेल फाइल्स है, एंड यू विल गेट all that Excel file in a Excel file, list of Excel files in a Excel file. You can see how simple it is. अब Excel का आपका एक Excel फाइल आ गया, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं आपके पास कितने सारे Excel फाइल्स हैं इस फोल्डर के अंदर। तब देखो आपका सब यहाँ पे रिसाइकल बिन वगैरह भी काफी कुछ ले रहा है, पाइथन इन्वायरमेंट्स के अंदर जितने भी थे वो सब आपके आ गए, ठीक है। तो इन दैट वे आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट टूल कि आपको किसी भी फोल्डर के अंदर अगर ढूंढना है कि आपके एक्सरसाइज कौन से, देन यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। ओके, एंड वन मोर फंक्शन इज देयर, सपोज कि आपको पूरे सिस्टम में ढूंढना है, मतलब मेरे को पूरे कंप्यूटर में ही ढूंढना है, सो देयर इज वन नेक्स्ट फंक्शन, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, FTU डॉट, तो आप टैब बटन हिट करिए एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सर्च ड्राइव्स। सर्च ड्राइव का मतलब C ड्राइव, F ड्राइव, G ड्राइव, जितने भी ड्राइव आपके इस लैपटॉप में है उसमें होगा, एंड इसमें क्या पैरामीटर चाहिए, सिर्फ एक्सटेंशन, आपको कौन सा एक्सटेंशन सर्च करना है, मान लीजिए जेसन, मेरे को जेसन सर्च करना है, जितने भी जेसन है, ठीक है। तो आपका ये अब इस वाले केस में क्या होता है कि आपके ये पूरा सिस्टम को ढूंढता है, ठीक है। लैपटॉप में प्रोग्राम फाइल्स होते हैं C ड्राइव के अंदर, बहुत सारी बाकी फाइल्स भी रहते हैं, इसलिए दिस मे टेक सम टाइम बिकॉज दिस इज सर्चिंग इन योर इंटायर लैपटॉप एंड देयर मे बी लाइक लैक्स ऑफ फाइल्स इन योर लैपटॉप। हो ही सकते हैं द फाइल्स व्हिच वी यूज वोंट बी सो मच, बट द प्रोग्राम फाइल्स, DLL फाइल्स एंड ऑल these फाइल्स will be a lot in a huge. Okay, great. 15,560, not expected but it is too much. Let's see. तो 15,000 जेसन फाइल है, ड्राइव सर्च के नाम पे आपके आ गए, 400 KB का फाइल बना है, जस्ट इमेजिन इतने सारे जेसन फाइल है, मेरे को पता भी नहीं था that I have 15,000 जेसन फाइल in my system. So now I've come to know, so that's great. And now I can see that कहाँ पे वो जेसन फाइल्स हैं, कितने बड़े बड़े। Let's see the biggest जेसन फाइल I have. Okay, 15,000 KB का भी एक जेसन फाइल है I have. Catalog and return this मतलब ठीक है, these are my JSON file only, these seven only. Okay, ठीक है, so quite interesting that I have so many of JSON files. But आप अगर अपना सिस्टम भी सर्च करें, you will also get so many JSON file because JSON file is a very commonly used format, not only in GST but yeah, for all plugins, and many credentials are saved using JSON and many things are done using JSON. So in that way you'll find so many JSON files are there even in your system. So I hope this will help you to clean your Excel, clean your files which you don't need. And okay, so this much was for this video. I will meet and see you in the next video. Stay tuned.